third NCERT in-text question on page number 156 from chapter Heredity and Evolution is: what are fossils? What do they tell us about the process of evolution? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हम दो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे. सबसे पहले है हमारे पास व्हाट आर फॉसिल्स. सो फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वंस एग्जिस्टेड ऑन अर्थ. फॉसिल्स होते हैं कहते रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. रिमेन्स मतलब देखो जो चीज़ ऑर्गेनिज्म की डिग्रेड हो सकती है वो खत्म होने के बाद जो भी बचता है उसको अर्थ के ऊपर जो पड़ा रहता है उसे हम फॉसिल्स बोलते हैं. नहीं क्लियर हुआ? देखो जैसे हमारे पास हमारी बॉडी लगा लो. अगर हम अपनी बॉडी के केस में देखें तो हमारी पूरी स्किन डिग्रेड हो सकती है, हमारे हेयर्स वगैरह सब उड़ जाएंगे, बट जो बचेगा वो क्या है? हमारा स्केलेटल सिस्टम. तो स्केलेटल सिस्टम विल एक्ट एज अ फॉसिल. सो फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डिग्रेड नहीं हो सकते ओवर द ईयर्स. अब इनको देख के हम एवोल्यूशन कैसे स्टडी कर सकते हैं? अब देखो किसी का स्केलेटल सिस्टम जब हम स्टडी करेंगे और उनको प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर करेंगे, लाइक हमने डायनासोर्स का स्केलेटल देखा, उसके बाद हमने उनको प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर किया, तो हमने क्या देखा कि उनके पास बर्ड्स के जैसे फेदर्स हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रेप्टाइल्स के साथ मैच होते हैं. तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि डायनासोर्स रेप्टाइल्स को बिलोंग करते हैं, बट वो उनके कुछ फेदर्स वाला कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स के साथ भी मैच हो रहा है, राइट? तो इसी तरह हम फॉसिल्स को यूज़ कर सकते हैं. सो यहीं से हमें पता चलता है ना कि डायनासोर्स का एवोल्यूशन हुआ. आर्कियोटेरिक्स आप अपने उसमें पढ़ते हो, आर्कियोटेरिक्स स्पेलिंग्स गलत हैं इसके, ठीक है? कुछ आर्कियोटेरिक्स होता है. आर्कियोटेरिक्स का क्या है? इसके कुछ कैरेक्टर्स बर्ड्स जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स जैसे हैं. तो एवोल्यूशनरी हमने ये माना था कि आर्कियोटेरिक्स ही आगे बर्ड्स और रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गया. तो ये हमें बाय स्टडिंग अ पर्टिकुलर फॉसिल ही पता चला कि एवोल्यूशन कैसे हुआ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का. सो दे टेल अस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द सिंपल स्ट्रक्चर्ड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म. वो हमें बताते हैं, फॉसिल्स को देख के हम बता सकते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से, सिंपल स्ट्रक्चर से वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसी बनी होगी. लाइक ह्यूमन बींग्स की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, किसी ना किसी टाइम पर वो बहुत सिंपल भी होगी. ऐसे एकदम से वन स्टेप में कॉम्प्लेक्स बॉडी फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है. सो सिंपल से कॉम्प्लेक्स वो स्टेजेस हम बाय स्टडिंग अ फॉसिल ही पता कर सकते हैं. सो दे टेल अस अबाउट द फेजेस ऑफ एवोल्यूशन through which they must have undergone in order to sustain themselves in competitive environment. इस competitive environment के अंदर, मतलब इस changing environment के अंदर खुद को survive करवाने के लिए उन्होंने अपने अंदर changes किए हुए हैं. Clear? Thank you.